इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। इंसान घबरा जाता है, बचपन में उसके साथ बड़े ट्रॉमास हो जाते हैं, लोगों से लगाई हुई उम्मीद टूट जाती है, धोखे हैं, बेवफाइयाँ हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे रंग के लिहाज से मेरी बॉडी शेमिंग होगी तो क्या होगा, अगर मुझे औलाद हुई ना हुई तो क्या होगा। इट्स ऑल फाइन। सालों से जो बोझ, जो बैगेज आपने पहाड़ अपने सर पे रखा हुआ है ना, और आपने अपने पार्टनर्स को नहीं बताया, इट इज़ टाइम टू टॉक। ना अल्लाह वाले बचाने आएंगे, ना दुनिया वाले बचाने आएंगे, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। पैसों के अंबार और तरक्की करनी है ना, और दिमाग रिलैक्स नहीं है, तो बेहतर है हम सबसे वो एक इंसान जो सिर्फ 3 वक्त की खा लेता है मगर सोता सुकून की है रात। अल्लाह फरमाता है कुरान में, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। और ये भी कहा लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि उसकी तकवीम बड़ी आसान अंदाज में की गई है। लेकिन इट्स फाइन अगर इंसान डर गया है, अगर इंसान घबरा जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके साथ मिसहैप्स हो जाते हैं, बचपन में उसके साथ बड़े ट्रॉमास हो जाते हैं, डर, इंसान को डर लग जाता है, इंसान तेज़ी दिखा देता है किसी जगह पर, ज़्यादा कैलकुलेट करना शुरू हो जाता है, खौफ आ जाता है उसके अंदर, टूट जाता है दिल, गम, लोगों से लगाई हुई उम्मीद टूट जाती है, धोखे हैं, बेवफाइयाँ हैं, फियर ऑफ अननोन है, किसी भी एस्पेक्ट से ये कमज़ोरी नहीं है, ये नेचुरल है। हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, अंदर किसी चीज़ से परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, बोझ में आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, मैं अगर कुछ नहीं बन सका तो क्या होगा, मैं अपने माँ बाप को जवाब देने के लिए क्या होऊंगा, मैं कमा के नहीं ला सका तो क्या होगा, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो क्या होगा, मेरे रंग के लिहाज से मेरी बॉडी शेमिंग होगी तो क्या होगा, अगर मुझे औलाद हुई ना हुई तो क्या होगा, मेरी ये शादी कामयाब होगी नहीं होगी क्या होगा, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, लोगों के पैसे देने हैं नहीं देने हैं क्या होगा। इट्स ऑल फाइन, यही ज़िंदगी है, इट हैपेंस। और इसके अंदर हर इंसान नहीं अपने आप को एक साथ तहम्मुल के साथ एक उस मजबूती में एक अपने आप को जोड़ के रख सकता है। उसे मशवरे चाहिए, उसे लोग चाहिए होते हैं बात करने के लिए, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। सालों से जो बोझ, जो बैगेज आपने पहाड़ अपने सर पे रखा हुआ है ना, और आपने अपने पार्टनर्स को नहीं बताया, अपने बच्चों को नहीं बताया हुआ, अपने पीयर्स को नहीं बताया हुआ, इट इज़ टाइम टू टॉक। इसका कोई मर्दानगी से या कोई जनानापन से ताल्लुक़ नहीं है कि एक इंसान कह रहा है जी मेरे इश्यूज़ हैं, मैं बता नहीं सकता। एक लिहाज से यू शुड नॉट बी ऑल्सो सो वीक कि हर हवाई आपको उड़ा के ले जाए, इतना भी ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ से डर, हर चीज़। लेकिन अगर बिल फर्ज आ भी गया, ओवर सेंसिटिव हो गया, ओवर थिंक कर लिया है, ओवर फियर हो गया, सेल्फ डाउट आ चुका हुआ है, या पब्लिक के अंदर ऑब्सेशन खड़ी हुई है किसी जगह पर, पागलों वाला ताल्लुक बना लिया किसी एक के साथ, क्योंकि एक जगह के ऊपर उसने ऐसे फूलों के मोती बखेर दिए हैं कि यू हैव जस्ट गिवन योरसेल्फ टू दैट एंगल, टू दैट पर्सन। इट्स फाइन, यही ज़िंदगी है और यही होगा इंसान के साथ। बात यह है कितना गिर चुका है, कितना बिखर चुका है, कितने कुएं में जा चुका है, कितने अंधेरों में बैठा है। इट्स फाइन, आई हैव बीन देयर, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। निकलना तुम्हारा फैसला है, यू हैव टू डिसाइड टू कम आउट ऑफ इट, इट्स योर वॉर। हर आदमी किसी न किसी एंगल में अपनी लाइफ में हरास्ट हुआ है, ठीक है, मोलेस्ट हुआ है, उसके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, मगर ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ये इस कायनात के पैटर्न्स का एक हिस्सा है कि इसमें एक शर है। बट अपने लिए उस गन से निकलना, उस नफ्सियात से निकलना, उस स्ट्रक्चर से निकलना जहाँ सिर्फ घुट घुट के जीना और अपने आप को मारना ही है, ये आपके हाथ में। वो लोगों के हालात नहीं बदलते जब तक अल्लाह उनके हालात नहीं बदलता, जब तक कि वो खुद स्टैंड नहीं लेते अपने लिए। सो यू हैव टू डिसाइड what is going to be your future and what is going to be your fate। आप छोड़े नहीं इस चीज़ को कि कोई आके हेल्प कर देगा। नो, कोई नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट, नोबडी इज गोना कम फॉर यू। कोई एनजीओ नहीं आएगी बचाने के लिए, कोई लेक्चर्स नहीं आएगा बचाने के लिए। यू हैव टू स्टार्ट टू टॉक टू समवन, टॉक टू समवन जो गुजरा है उस चीज़ से। ढूंढें ऐसे इंसान को और कदर करें उन लोगों की जो माशरे के अंदर अपनी TRPs और अपनी एक 2% के फेम की खातिर लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर नहीं खेल रहे होते, बट वो ट्राइंग टू जेन्युइनली हेल्प द पब्लिक टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो के पैसों के अंबार और तरक्की करनी है ना, और दिमाग रिलैक्स नहीं है, तो बेहतर है हम सबसे वो एक इंसान जो सिर्फ 3 वक्त की खा लेता है मगर सोता सुकून की है रात को। उसको किसी दुनिया की चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सुलाने के लिए। तो एक ऐसी तरक्की, एक ऐसी कामयाबी, एक ऐसा ताल्लुक जो हमें सुला नहीं सकता रात को सुकून से, दीज आर क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क। और मैं अगर अपनी आखिरी बात करूँ ना, मेरे लाइफ के जितने क्रैक्स थे ना, वो अल्लाह के साथ जुड़ने के बाद सब ख़त्म हो गए। ना अल्लाह वाले बचाने आएंगे, ना दुनिया वाले बचाने आएंगे, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है आपको, अल्लाह हील कर सकता है। टेक दैट पावर टू हील योर हार्ट्स, दैट वूंड, वो ज़ख्म जो कभी नहीं किसी के आगे रखा। अल्लाह से जुड़ने के बाद, अल्लाह को समझने के बाद
उससे ताल्लुक़ के बाद बड़े बड़े गहरे ज़ख्म भर जाते हैं इंसान के।